इस आईपीएल सीजन में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। वैभव सूर्यवंशी का नाम नहीं लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं रजत पाटीदार का नाम, जिन्होंने पिछली बार आरसीबी को टाइटल जिताया और इस बार भी फाइनल तक पहुंचाया है। ना सिर्फ अपनी बेहतरीन कैप्टनसी का प्रदर्शन किया, बल्कि एक बेहतरीन बल्लेबाज भी है, इसका भी उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ खबरें ऐसी सामने आ रही हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लोग उनसे टीम में जलते भी हैं और उनके क्रेडिट को खाया जा रहा है। अब ऐसी बातें क्यों उठ रही हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं। जी बिल्कुल, सुप्रिया, सबसे पहले जो आपने बात इंट्रो में कही कि उनका नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, मुझे लगता है कि उनके नाम का चर्चा हो ही नहीं, कहीं पे भी वो चर्चा में थे ही नहीं। हो क्या रहा है ना कि इस टीम को लेके, और जो बात सोशल मीडिया पे कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब इस टीम को आप देखो कि ये टीम क्या थी कि लगातार सुपरस्टार्स से भरी हुई ये टीम थी। आप पहले एडिशन से देख लो, इस टीम में हमेशा ऐसा रहा है कि इनकी बैटिंग जो है उसमें हमेशा 3-4 बड़े नाम होते थे। और एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि जिसमें आप मतलब सोच नहीं सकते हो कि ऐसे ऐसे प्लेयर्स एक टीम में थे। क्रिस गेल, एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, शेन वॉटसन, ऐसे प्लेयर्स एक टीम में थे, तब भी ये टीम जो है वो चैंपियन नहीं बन पाई थी। क्रेडिट इसलिए मिलना चाहिए, और ये लॉजिकल रीजन भी है कि जब ये प्लेयर आए, रजत पाटीदार को जब कप्तानी दी गई थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि पाटीदार को कप्तानी दी जाएगी। हम लोगों को भी याद है कि वो दिन कि जब मतलब अनाउंसमेंट होने वाला था, क्योंकि आरसीबी ने पहले ही कह दिया था कि एक दिन बाद अनाउंसमेंट होगा, पूरी तैयारी में थे कि विराट कोहली जो है वो कप्तान बनने वाले हैं। कई रिपोर्ट्स भी ऐसी आई थी, कई सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आते हैं कि विराट कोहली की को कप्तानी मिलने वाली है। अचानक से डिसीजन चेंज हुआ था, रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया था। इसके पीछे का जो एक रीजन था, ये सबसे बड़ा रीजन ये बताया गया था कि इनको ड्रेसिंग रूम को मैनेज करना आता है। और मैं बार बार कहता हूं कि जैसे मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी, ये 3 टीम ऐसी है कि जिनमें सिर्फ प्लेयर्स के रन बनाने से या विकेट लेने से आप मैच नहीं जीत सकते। 1-2 मैच आप जीत भी जाओगे तो आप ट्रॉफी नहीं जीत सकते हो। वहां आपको हर प्लेयर्स के ईगो को मैनेज करना होता है। जब टीम जो है, मतलब जो वो पूरी फ्रेंचाइज जो है एक टीम के तौर पे खेलेगी, आप टूर्नामेंट तभी जीतोगे। इंडिविजुअल ब्रिलियंस से 1-2 मैचेस आप जीत सकते हो, या फिर हो सकता है कि 5-7 मैचेस जीत जाओ, लेकिन आपको टूर्नामेंट जीतना है तो उसके लिए पूरी टीम को एक यूनिट की तरह खेलनी होगी। और वो काम जो है रजत पाटीदार के आने के बाद हमें देखने को मिली है इस टीम में। और इसी वजह से जो है रजत पाटीदार को लेके कहा जा रहा है कि उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिल पाता है जिस क्रेडिट के वो हकदार हैं, क्योंकि सारा लाइमलाइट जो है वो 1-2 प्लेयर पे चला जाता है। और जो लोग कह रहे हैं कि सारा लाइमलाइट जो है वो विराट कोहली को मिल जाता है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा भी याद है कि जब आईपीएल फाइनल खत्म हो गया था तो सब कोई विराट कोहली की चर्चा कर रहा था। रजत पाटीदार उस सीन में भी थे नहीं थे। इनफैक्ट जब आरसीबी ने टाइटल जीता था पिछली बार, तो मुझे याद है कि हर तरफ से यही बात हो रही थी कि विराट कोहली को ट्रिब्यूट, विराट कोहली को इतने सालों बाद आखिरकार ट्रॉफी मिल गई। तो कहीं ना कहीं जो रजत पाटीदार है, मुझे लगता है कि वो एक तरफ से छुप जाते हैं, वो बिल्कुल सारे क्रेडिट्स के कई बीच बार में। ऐसा होता है, कई प्लेयर्स के साथ ऐसा होता है। अब इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली ने इस फ्रेंचाइज के लिए जो किया है वो शायद ही कोई और प्लेयर कर पाए उतना। बिल्कुल लगातार वो रन बनाते आ रहे हैं। आप हर सीजन में देख लो, विराट कोहली जो है वो कमाल की बैटिंग करते आए हैं। लेकिन यही बात होती है कि सिर्फ एक प्लेयर जो है वो आपको टूर्नामेंट नहीं जिता के दे रहा है। एक प्लेयर की तरफ से उन्होंने बहुत कुछ किया है, उन्होंने 70% काम जो है बैटिंग में अपनी तरफ से कर दिया, बट फिर भी आपको क्या है कि एक कप्तान, एक ड्रेसिंग रूम को मैनेज करने वाला प्लेयर जो हर प्लेयर्स के साथ जाए, जो बोल्ड डिसीजंस ले, जो मतलब स्मार्टली डिसीजंस ले फील्ड पे, वो सारी चीज़ें जो है वो रजत पाटीदार में देखने को मिल रही है। क्योंकि इस टीम ने कई महान कप्तान देखे हैं। आप देख लो, अनिल कुंबले से स्टार्ट करो, राहुल द्रविड़, फिर विराट कोहली, खुद इतने सालों तक उन्होंने कप्तानी की, लेकिन टीम कहीं ना कहीं जाके फंस जा रही थी। इस प्लेयर के आने के बाद आप सारे प्लेयर्स का बॉडी लैंग्वेज देखो, उसमें भी आपको डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। और सारे प्लेयर्स जो है, एक पूरी टीम जो है, एक यूनिट जो है, वो पूरी यूनिट जो है वो एकदम ऐसा लग रहा है कि हर मैच को जीतने के लिए खेल रही है। तो ये जो डिफरेंस आता है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आज हम लोग आईपीएल में रोहित शर्मा या विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी की इतनी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने पूरे टीम को मैनेज किया था, पूरी ड्रेसिंग रूम को मैनेज किया था, और इसी वजह से वो जो है वो 5-5 बार चैंपियन बने थे। डेविड वार्नर का भी नाम आ जाता है कई बार कि वो एक अच्छे कप्तान थे। तो उसी लिस्ट में जो है अब रजत पाटीदार का भी नाम जो है वो शामिल होने जा रहा है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे भी लगता है कि जितना इनको क्रेडिट मिलना चाहिए था, जितने के ये हकदार हैं, उतना नहीं मिल पाता है। और इस सीजन में तो इन्होंने जिस तरीके की बैटिंग भी की है, या पिछले सीजन में भी उन्होंने 300 प्लस रन बनाए थे, इस बार तो 400 प्लस गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, उन्होंने कई मैचेस में छोटी पारियां खेली है, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो रहा है वो शानदार रहा है। तो वो एकदम सेल्फलेस क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसी वजह से जो है
ये टीम बैक टू बैक फाइनल्स में गई है और मुझे लग रहा है कि इस बार भी ये टीम जो है जिस तरीके खेल रही है। पॉइंट पर आने वाली थी कि आप एज अ कैप्टन बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने प्लेयर्स को मैनेज किया, ड्रेसिंग रूम को मैनेज किया। हमने देखा है कि एक टीम जो काफी ज्यादा उनमें पोटेंशियल नजर आ रहा था, लेकिन ड्रेसिंग रूम में उनकी कंडीशन ठीक नहीं थी, इस वजह से वो बाहर हो गए मुंबई इंडियंस। तो इन्होंने इन सबको संभाला, लेकिन साथ ही एज अ बैट्समैन भी उन्होंने अपना काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पिछले मैच की बात करें तो 33 गेंदों में उन्होंने 93 रन बना दिए। बिल्कुल, और सिर्फ वो रन जो थे उसमें आप एक चीज देखो ना सुप्रिया, कि वो रन जो थे ऐसे नहीं कि कोई मतलब शॉट्स की आपके एज लग के जा रहे हो या फिर आपको मतलब बहुत ज्यादा जो है चांसेस मिल रहे हो। एक कैच ड्रॉप हुआ था बट स्टिल उनकी जो शॉट्स की क्वालिटी होती है। और मुझे याद है कि किसी एक प्लेयर ने कहा था कि रजत पाटीदार जिस तरीके से स्पिनर्स और पेसर्स, मीडियम पेसर्स की जो बात आ रही है, दोनों को जितने बेहतरीन तरीके से खेलते हैं, आपको इंडिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर्स हैं जो उस तरीके का क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिलेगा। सब में कुछ ना कुछ कमजोरी आ जाती है। कोई स्पिन को अच्छा खेल पाते हैं तो वो स्ट्रगल करते हैं पेसर्स के अगेंस्ट, लेकिन रजत पाटीदार में ये कमजोरी नहीं है। वो दोनों टीम में अच्छा खेल, मतलब दोनों को अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। बट उसके बाद जो सोशल मीडिया पे एक बात निकल के आ रही है, अब कई लोगों ने ये सवाल उठाया है कि जब ये इतने अच्छे क्रिकेटर हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं तो फिर टीम इंडिया में जगह क्यों नहीं मिल पा रही है। तो ये सब जी बिल्कुल, तो ये जो चीजें हैं ये सवाल उठ रहे हैं। और मतलब आप अगर देखोगे तो इस सवाल में कुछ भी गलत नहीं है। रजत पाटीदार इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, 3 टेस्ट मैच शायद इन्होंने खेला था, एक वनडे मैच इनको खेलने को मिला था। अब लोग उस पर जज करते हैं कि चलो इनको मौका तो मिला था, इन्होंने प्रूव नहीं किया था अपने आप को और इंडियन सरजमी पे वो मैचेस खेले थे। अब होता क्या है कि कई बार ऐसे कई प्लेयर्स रहे हैं जिनकी शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी नहीं रही है इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन बाद में उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को चेंज किया। एक एग्जांपल मैं स्टीव स्मिथ का बता रहा हूँ। स्टीव स्मिथ जब मैचेस खेलना स्टार्ट किए थे, वो लेग स्पिनर थे। वो बैटिंग में हम लोगों को तो पता, मतलब उस टाइम क्रिकेट जितना देखते थे, बैटिंग में तो पता भी नहीं था कि स्टीव स्मिथ इस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं। बाद में देखो कि ये स्टीव स्मिथ आज जो है, जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है, आप ग्रेटेस्ट जो प्लेइंग 11 बनाते हो ना, तो उसमें हो सकता है कि आप स्टीव स्मिथ के नाम को डिस्कस करते हो ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर्स के साथ मिडिल ऑर्डर में, तो उन्होंने वो कमाया है। तो रजत पाटीदार के साथ क्या है कि चांसेस मुझे लगता है कि कम मिले हैं, स्पेशली जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम मतलब जो एक विकेट कीपर की तलाश में है, कई बार कई तरीके के एक्सपेरिमेंट किए गए, कई प्लेयर्स को मौके मिले। मुझे लगता है कि रजत पाटीदार को और मौका मिलना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई है। आप इस प्लेयर पे, क्योंकि इस प्लेयर के अंदर दोनों तरीके का गेम है, वो तेजी से भी खेल सकते हैं और उन्हें टेस्ट क्रिकेट भी खेलना आता है। इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ये करके दिखाया है, एमपी के लिए लगातार ये काम वो करते आ रहे हैं। तो स्पेशली पहले तो आप टेस्ट क्रिकेट में लेके आओ। वनडे और T20 में दिक्कत ये है कि आपके पास बहुत प्लेयर्स हैं और बहुत प्लेयर्स का नाम आ रहा है कि आप इनको भी टीम में लाओ, उनको भी टीम में लाओ। भाई टीम में लेके आएंगे लेकिन हटाएंगे कैसे? की बात की बहुत सारे प्लेयर्स का नाम आ रहा है कि ये भी खेल सकते हैं, वो भी खेल सकते हैं। हालांकि आप 4 मैचों में आप किसी को वैसे नहीं कर सकते हो ना, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो आगे कैसा खेलेगा कैसा नहीं खेलेगा। तो मुझे लगता है कि उनको चांसेस मिलने चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो जा रही है ना कि मतलब मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में कह रहा हूँ कि हमारे पास इतने प्लेयर्स हैं ना और कई डिजर्विंग प्लेयर्स हैं, लेकिन आप किसको हटाओगे? स्क्वाड में आपके जो प्लेयर्स हैं, कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो प्लेइंग 11 में नहीं आ पा रहे हैं, वो स्क्वाड में है लेकिन प्लेइंग, और जबकि उनकी कोई गलती नहीं है, टीम कॉम्बिनेशन की वजह से जो है आप उनको नहीं खिला पा रहे हो। अब वर्ल्ड कप में देख लो, कई मैचेस में कुलदीप को नहीं खिलाया गया, तो मजबूरी आपकी वो होती है कि आप अपने अच्छे प्लेयर्स को भी नहीं खिला पाते, तो फिर आप स्क्वाड में कैसे जगह बनाते? तो उनको टेस्ट मैचेस में क्यों नहीं? तो वही चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, लोग अगरकर और गंभीर से ये सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई जगह ये बातें हो रही है, मुझे भी ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में रजत पाटीदार को मौका मिलना चाहिए, उन्हें आजमाया जाना चाहिए। ठीक है कि ऋषभ पंत आपके पास हैं, ध्रुव जुरेल को आप मौका दे देते हो, बट मुझे लगता है कि रजत पाटीदार जो है मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा रिलायबल हैं, वहां पे वो ज्यादा और डिजर्व भी करते हैं। उनके होने से क्या होता है कि शुभमन गिल एक जो कैप्टन है, उनको एक ऐसे प्लेयर का साथ मिलता है जहां पे आपने देखो कि हमारी टेस्ट टीम में लीडरशिप वाली जो चीज है उसमें बहुत दिक्कत आई है। विराट, रोहित, अश्विन एक साथ चले गए तो वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आई है। तो इस वजह से अगर रजत पाटीदार वहां पे होते हैं तो शुभमन गिल को भी इसका फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ जो मतलब हमारी क्रिकेट, मतलब जो कई बार ऐसा होता है विकेट कीपर्स को लेके हम लोग फंसते हैं, तो उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। और एज अ विकेट कीपर आप नहीं खिलाओ तो आप सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर बैटर के तौर पे भी इनको खिला सकते हैं। बिल्कुल, हम अपने व्यूअर्स पर छोड़ते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या पाटीदार का क्रेडिट सच में कोई और लेके जा रहा है, उन्हें टीम में जगह क्यों नहीं मिल रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल कड़क क्रिकेट में इतना ही, धन्यवाद।